हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ पार्टनरशिप का एक और बेहतरीन क्वालिटी के सवालों का सेशन। इससे पहले बेसिक क्लास हो चुकी है, पार्टनरशिप का बेसिक मैंने आपको करा दिया था और 2-3 प्रैक्टिस सेशन भी ले लिए थे। आज शायद मैं इसका फाइनल प्रैक्टिस सेशन लूँगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल ढूंढकर मैं लेकर आया हूँ। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके होगा। एक बार पहले उन्हें देख लेना, उसके बाद आज ये हम फाइनल टच देंगे इसको। सवाल स्क्रीन पर देखो भैया, यहीं से हमने क्लास छोड़ी थी और यहीं से हम रिज्यूम करेंगे। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आज पार्टनरशिप के आप ऐसे सवाल देखोगे जो आपको पार्टनरशिप में एक अच्छे लेवल का एहसास कराएंगे। इससे पहले के जो क्लास ली थी उसमें भी मैंने अच्छे लेवल के सवाल कराए थे। एक बार उन्हें नज़र से जरूर निकालना, उससे आपको पता चलेगी कि पार्टनरशिप में भी अच्छे सवाल आए हुए हैं और अभी जल्दी में ही आए हुए हैं। सवाल देखो स्क्रीन पर और हम शुरू करते हैं फटाफट। आ जाओ भैया। एबीसी एक साझेदार है। ए को लाभ का 9/10 भाग प्राप्त होता है। ए, बी और सी। 9/10 का मतलब है 10 लाभ है, उसमें से जो 9 है वो ए को मिल रहा है और कह रहा है बी और सी शेष लाभ को समान रूप से साझा करते हैं। समान का मतलब बराबर बराबर। 10 में से 9 तो इसको मिल गया, 1 बचा, तो इन दोनों को बराबर बराबर देना है तो आधा आधा दे दो, मतलब 0.5 और 0.5 ऐसा कर सकते हैं। कह रहा है यदि ए की आय में 270 रुपए की वृद्धि होती है तो ए का लाभ 12% से 15% बढ़ जाता है। ए का जो प्रॉफिट है वो 12% से 15% बढ़ जाता है व्हेन, जब उसकी इनकम में 270 रुपीज का इंक्रीमेंट लगता है। और बी और सी की निवेश की गई पूंजी बताओ। देखो टाइम तो इसमें दिया नहीं है तो एक ही साल मानना है। बेसिक क्लास में हम ये वाली चीजें डिस्कस कर चुके हैं, इन पे क्लास भी कर लिए। अब यहाँ अपर लेवल है बिल्कुल। जब इसे प्रॉफिट है, टाइम दिया नहीं, तो यही कैपिटल के रेशियो बन जाएंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात, बी और सी के पूछे हैं तो इसका मतलब 0.5 दोनों की वैल्यू इक्वल आएंगी। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता 500 600, तीसरा भी नहीं हो सकता 600 और 500। कौन से होंगे? या तो दूसरा या चौथा, क्योंकि इक्वल वैल्यू होगी ना दोनों की, अलग अलग थोड़ी हो सकती है। एक और ऐसा होता तो आंसर ही आ जाता। तो आ जाओ भैया। 12% से 15% हो रही है तो 3% बढ़ रही है ना। 3% की वैल्यू कितनी हो गई? 270। खत्म, जीरो तो खत्म ही नहीं होगी, ये होगा खत्म। 3 से गया 9 बार। 1% की वैल्यू 90, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 9000। बात मानते हो? ये एक ही एक्चुअल इनकम आ गई। एक ही एक्चुअल, इसमें कैपिटल दे कितनी रखी है? 9, तो 9 की वैल्यू 9000। बात मानते हो? तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। अगर एक की वैल्यू 1000 है तो इसके 0.5 मतलब आधे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। इस आधे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेम 500। और यही सवाल का सही आंसर है। एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया हुआ सवाल है। ये कभी एसएससी में नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल एसएससी में आ नहीं सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का सवाल था। इसी की तर्ज पर एक सवाल हमें एक स्टूडेंट ने भेजा, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस सवाल को देखो, ये स्टूडेंट का भेजा हुआ डाउट है। विंडो ओपन रहती है, आप भी चाहो तो आप हमें टेलीग्राम नंबर पर भेज सकते हैं, हम उसे किसी ना किसी वीडियो में करवा देंगे। सेम यही सवाल स्टूडेंट डाउट का था। ये एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल था जो मैंने आपको कराया। एक अगर कोई मुश्किल सवाल है उसके 2-3 सवाल आप एक साथ कर लोगे तभी वो सवाल करने का फायदा है, वरना एक सवाल से कोई मतलब नहीं है। आएगा दोबारा फंस जाओगे। अब ये पैटर्न को इस पर लगाओ, करो भैया इस सवाल को। करेंगे जी। क्या कह रहा है? जो जो कह रहा है बस वही वही लिख दो। पहले यही मैंने आपको कहा है कि एबीसी लाभ का 2/7 भाग प्राप्त करता है। 7 में से 2 ए प्राप्त कर ले रहा है और बचा कुचा बी और सी बराबर बराबर बांट रहे हैं। कितना बचा? 2 बचा, 5 बचा, तो 2.5 इसको दे दो और 2.5 इसको दे दो। सही है। ए की आय 240 रुपए बढ़ जाती है। तो ए की आय कितनी बढ़ गई? 240। जब उसका लाभ जो है 10 से 15% हो गया तो 240 रुपए बढ़ गई ए की इनकम। तो वही पूछा है, सेम सवाल है बिल्कुल। ये किसी मॉक टेस्ट में उसने बच्चे को आया होगा, हमने ढूंढ के बता दिया कि वो सवाल कहाँ आया हुआ है। बी और सी मिलकर कितने रुपए की पूंजी लगाएंगे? अच्छा, ये ऑप्शन या तो बी के या सी के, क्योंकि दोनों की इक्वल थी ना, तो कोई सा भी एक आ जाएगा। तो भैया 10 से 15% हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया? 5%। 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 240। बात मानते हो? तो 1% की वैल्यू निकाल लो यहां से। 5 चौके
20 5 अट्ठे 40, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800। ऐसा हो सकता है। तो ये एक्चुअल वो आ गया उसका इनकम। यहाँ दे रखी है 2, तो 2 की वैल्यू 4800, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400। निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों निकाल लो, 2.5 की निकालनी है मुझे, है ना। तो जब 2 की वैल्यू 4800 है तो 2.5 की वैल्यू कितनी होगी, बी और सी की तो बतानी है। तो भैया 2 की वैल्यू 4800, 1 की वैल्यू 2400, उसका आधार जोड़ना है 1200। तो 4800 में 1200 जोड़ दोगे तो 6000 इसकी और 6000 इसकी, वरना मल्टीप्लाई कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। 1 की वैल्यू निकालो, 2.5 की मल्टीप्लाई कर दो। सेम सवाल था, सेम कॉन्सेप्ट पर। अगला सवाल देखेंगे भैया जी, ये पार्टनरशिप का एक अच्छे स्तर का सवाल है। ये हमने अपनी स्लाइड से करवाया है, जो हम ऑफलाइन बैच में कराते हैं वहां से स्लाइड में से लिया है, और पार्टनरशिप में यहाँ ऑनलाइन भी करा ही रहा हूँ, तो ऐसे ही कराऊंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कहीं पढ़ने की। इतने तो सवाल क्लास किसी बुक में नहीं मिलेंगे जितने मैंने यहाँ क्लास में करा दिए हैं। 3-4 क्लास ले ली है इसकी, एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पार्टनरशिप चारों खाने चित हो जाएगी। 23, 24, 22 के अच्छे सारे सवाल करा डाले। करो। ए और बी 60 और 45 हजार रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। देखो भैया जी, ए और ये बी, फिर कह रहा हूँ रेशियो ले दे रहा हूँ। अब बेसिक क्लास खत्म हो चुकी है, अब तो डायरेक्ट करने वाली अप्रोच करेंगे। ये 60 है 45, मतलब 15 चौका 60 और 15 तिया 45, ठीक है। बी को देखरेख करने के लिए 100 रुपये प्रति माह दिया जाता है। बी देखरेख करने के लिए 100 रुपये पर महीना लेता है, पर मंथ। जो एक्चुअल डेटा होता है वो रफ तरीके से लिखा करो, तभी पार्टनरशिप के सवाल इजीली हो जाएंगे। ए और बी अपनी निवेशित राशि का 10% ब्याज दर पर 10% ब्याज की दर से ब्याज लेते हैं। शेष लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। 1 साल के बाद कुल लाभ है 18,700। ये भैया कुल लाभ है 18,700 1 साल के बाद, मतलब टाइम है 1 साल का, दोनों एक एक है तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। और 10% लेते हैं। बी को कितने रुपए मिला, ये कह रहा है इसने जितना रुपया लगाया और इसने जितना रुपया लगाया, ये 10% लेते हैं ब्याज का। तो ए ने लगाया था 60,000 रुपये, अब मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ए ने लगाया था 60,000 रुपीज, है ना, और बी ने लगाया था 45,000 रुपीज। बात मानते हो, कह रहे हैं 10% दोनों अपने लाभ लेते हैं लगाने का ब्याज के रूप में। इसका 10% कितना होगा 6,000 रुपये, इसका 10% कितना होगा 4500 रुपये। बात मानते हो, तो टोटल कितना हो गया 6 4 10, 10,500 रुपये, है कि नहीं। ये कहां से लेंगे, अपनी जेब से तो लेंगे नहीं, जो लाभ हुआ था उसमें से लिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप इसी मुद्दे पर तय हुई है कि भैया ऐसे लेंगे। और बी काम भी करता है, तो वो 100 रुपये पर महीना अलग से लेता है। तो काम करता है 1 साल चली, मतलब 12 महीने चली, तो 100 रुपये पर महीना लिया, तो साल भर में कितने रुपए ले लेगा 1200 रुपये। तो भैया 1200 रुपये ये और ले लेगा, ये 1200 लेगा, 12,000 नहीं, ये 10,500 है। ओहो, 1200 रुपये और ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे कुल मिला के हमारे पास, तो 11,700 रुपये हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो हटाने पड़ेंगे टोटल में से, क्योंकि उसके बाद जो राशि बचेगी वो 4:3 में हम बांट देंगे। तो 11,700 को इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल प्रॉफिट इतना ही था, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 8 में से 1 गया 7, 7,000 रुपये बचे, है ना। ये जो बचा है ये अब प्रॉफिट में बट जाएगा, जो उन्होंने पूंजी लगाई थी 4:3 के में लगाई थी, तो 4 3 7 की वैल्यू 7,000, 1 की वैल्यू 1,000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000। बात मानते हो, ये पूछ रहा है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो 3,000 रुपए तो कैपिटल से मिलेंगे, बात मानते हो। और 4500 रुपए किससे मिलते हैं, जो इसने पूंजी लगाई थी 45,000 रुपए, उसका 10% ब्याज इस पर मिला था, और 1200 रुपए भाई साहब ने अलग से काम करने के लिए थे। तो 4 3 7 7500, 85 और 2 8700 रुपए मिलेंगे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एकदम बढ़िया सवाल है, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको समझाया है, बहुत धीरे धीरे स्टेप कराए हैं, जो जो बोला है बस वही वही कर दीजिएगा। बहुत ही अब आप चरम सीमा पर हैं पार्टनरशिप की। एक और सवाल भैया, ये सवाल है कहां का सवाल है, ये है एसएससी सीजीएल टायर 2 2019 का सवाल है। थोड़ा पुराना है लेकिन करने लायक था, इसलिए मैंने स्लाइड में डलवा दिया। करेंगे भैया जी सवाल को। अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, ए ने 54,000 रुपए की राशि एक व्यवसाय की शुरुआत की लगाकर
और 4-6 महीनों के बाद बी और सी आ गए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है भैया। अच्छा, 4-6 महीने के बाद, और उनका जो लाभ है वो 1, 4, 5 का। पहले तो ये क्लियर स्टेटमेंट है कि 1, 4 और 5 इन रेशो में उनका लाभ है। अच्छा, और कह रहा है कि बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अंतर, और 1 वर्ष के अंत में लाभों का वितरण है 1, 4, 5। 1 वर्ष का मतलब क्या हो गया? 12 महीने। तो इसका मतलब टाइम का पता है, ये तो 12 महीने लगाएगा पूरा। और बी और सी 4 और 6 महीने के बाद आए। ये 4 महीने के बाद आया तो इसे सिर्फ 8 महीने का मिलेगा। ये 6 महीने के बाद आया तो सिर्फ 6 महीने का मिलेगा। 4 घटा दो 12 में से। बात मानते हो? हमें कैपिटल बतानी है। बी और सी का अंतर एक ही 54,000 दे रखी है। मैंने आपको पार्टनरशिप की पहली ही बेसिक क्लास में आपको बताया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। तो कैपिटल कैसे बन जाएगी? P/T। ये फॉर्मूला प्रूव भी करवाया था बेसिक क्लास में, आपने देखा ही होगा, नहीं तो पता होगा। तो यहां से कैपिटल के रेशियो कैसे निकलेंगे भैया? प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड मार दो, तो मार दो डिवाइड। यहाँ 1/12, 4/8 का मतलब 1/2 हो जाएगा, और ये 5/6। रेशियो को सिंप्लीफाइड करो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 1, 6, 10। कह रहा बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजियों का अंतर, मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है। ए का 54,000 दे रखा था क्वेश्चन में, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 54,000 रुपीज, और 6 में से 10 गए तो 4, 10 में से 6 गए तो 4। ये बी और सी का अंतर हो जाएगा। 54 चौका कितने होते हैं? 216, और 1, 2, 3 इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़िया सवाल था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भैया जी। ये हमने अपनी स्लाइड से निकलवाया है। कुछ सवाल मैंने आपको स्लाइड से भी करवा रहा हूं और कुछ पेपरों के भी करा रहा हूं। इससे पहले जो क्लास रही थी उनमें सब में स्लाइड का एक आध ही कोई सवाल होगा, लेकिन ज्यादातर सवाल प्रीवियस ईयर के ही थे। आज भी प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन कुछ स्लाइड के भी हैं, कुछ अच्छे सवाल जो हम रखते हैं अपने बैकअप में। एक सक्रिय साझेदार को कमीशन का रूप चुकाना पड़ता है और कमीशन का 20% लाभ प्राप्त करता है। सक्रिय साझेदार का कमीशन है 8,000 रुपये, जो कमीशन का 20% है। मतलब ये कह रहा है कि 20% की वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपये। एक खत्म, 2 से काट दो, ये 400, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40,000 रुपये। बात मानते हो? 40,000 रुपये हो जाएगी, ये उसका टोटल हो गया। लेकिन ये जो लाभ है वो कमीशन काट के है, तो 8,000 रुपये का कमीशन उसका पहले ही कट गया था, तो 8,000 रुपये और जोड़ दीजिएगा इसमें, तो भैया 48,000 रुपीज इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जल्दबाजी में करोगे तो 40,000 लगा सकते हो, तो इत्तेफाक है कि इसमें 40,000 ऑप्शन में है नहीं। एडिटर साहब को बताना चाहिए था कि मुझे कि इसमें 40,000 भी ऑप्शन में डालें, बच्चा गलती करता। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यह है भैया यूपी कांस्टेबल 2024 री एग्जाम का सवाल। याद करो, मैंने जब पहली क्लास ली थी पार्टनरशिप की, तो मैंने ये वाले टाइप कराए थे जो है, और मैंने आपको कहा था कि जब आगे की क्लास होंगी एक टाइप में तब भी कराऊंगा इस वाले टाइप का। ट्रेंडिंग में है ये सवाल, ये पहले आते थे एसएससी में 3-4 साल पहले, उसके बाद 3-4 साल तक नहीं आए, लेकिन अब ये दोबारा से डालने शुरू कर दिए। और यूपी कांस्टेबल में आ गए तो जीडी में मान के चलो आ जाएंगे, और जीडी में आ जाएंगे तो सीजीएल में इसका अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। तो मैंने इसके जैसे बहुत सारे सवाल कराए थे क्लास 1 में, और एक सवाल मैंने यहाँ लास्ट में डलवा दिया है, जिससे थोड़ा सा इसमें आपको क्लैरिफाई हो जाए। और अब मैं करूं इससे पहले खुद करो और पता करो आंसर है, इससे आपको ये पता चलेगा कि पुरानी क्लासेस से कुछ याद भी है कि सब ऐसे ही जा रहा है। आ जाओ। एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निकालता है। तो भैया जी ये 1/6 है और ये 1/6 समय है, ऐसा ही है। ये कैपिटल ले लो और ये टाइम ले लो। दूसरा बी कुल 1/4 के लिए 1/4 भाग निवेश करता है, तो ये 1/4 समय है, ये 1/4 भाग है, 4 ही है ना, दोनों बार 4 यहाँ। कुल लाभ हुआ है 1940 का, तो बी का हिस्सा बताना है। चलो आ जाओ, कैपिटल ले लो, इसमें 12 है, तो यहाँ ले लो ए, यहाँ ले लो बी और यहाँ ले लो सी, ऐसा ही है। ए बी और सी बी है, तो ये ले लो 6 और 4 का एलसीएम 12, तो 6 दूनी, तो इसका मतलब 1/6 हिस्सा 12 का कितना हो जाएगा? 2। 4 तिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3। 3 और 2 5 हो गए। वो कह रहा शेष पूंजी सी लगा रहा है, तो 12 में से 5 के तो 7 जो लगा रहा है वो ये कैपिटल के रेशियो आ गए।
सी 7 लगा रहा। अब टाइम के निकाल लो, सेम यहाँ काम करो, 6 और 4 का एलसीएम ले लो 12, यही बताया था। तो यहाँ ले लो 6 दूनी 12, ये टाइम का हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 तिया 12, मतलब ओह गड़बड़ तो नहीं कर दी, 4 तिया, और यहाँ भी 4 तिया 12 ही आएगा, 4 है ना, 4 तिया। कह रहा सी पूरे समय के लिए लगा रहा, पूंजी तो लगा रहा शेष समय के लिए, पूंजी तो लगा रहा शेष और पूरे समय के लिए लगा रहा, लाइन में बोला हुआ, ये मैंने उसमें भी बताया था। तो पूरा समय कितना है 12, यहाँ 12 लेना है, यही बस ये कैपिटल, ये टाइम, यहाँ क्या हो जाएगा प्रॉफिट, मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 9 12 7 84, 84 और 9 4 13, 97 आ गया, टोटल 97 आ गया। 97 की वैल्यू दे रखी है 1940, एक की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब 20। कह रहा है बी का प्रॉफिट बताना, मतलब 9 की वैल्यू निकालनी है, इंटू 9 की मल्टीप्लाई मार दो, 180 इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलते नहीं हो। ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको ये टाइप याद था कि पहली क्लास में कैसे कराया था, तो आपको यकीनन रिवीजन चल रहा है। नहीं याद था, गलती हुई, तो इसका रिवीजन सही से नहीं चल रहा है, रिवीजन पर काम करने की जरूरत है। अगला सवाल करेंगे आप अपनी स्क्रीन पर। करें भैया जी, करें भैया, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी हमने अपनी स्लाइड से निकलवाया है, जहां जहां पार्टनरशिप लिखा हुआ है वो सब हमारी स्लाइड के सवाल है। ए और बी 35,000 रुपये और 42,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। ए देखरेख के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त लेता है। देखो 35 और 42 ले लूँ, ऑप्शन 0 से 0 खत्म ही होंगे, 7 पंजे 35 और 7 6 42, डायरेक्ट ये लिखता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेशन लग चुका है और अब तो मैं बेसिक करा ही चुका हूँ, तो आपको रेशियो ही लेने काट दिया। 20% मान लो कुल प्रॉफिट है 100% का, है ना, तो उसमें से जो ए है वो 20% ले रहा है, बात मानते हो। और कह रहा है शेष लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, और ए को 9300 रुपीज मिलता है, ए को जो मिल रहा है वो 9300 रुपीज मिल रहे हैं, तो कुल लाभ बताओ। 20% तो इसने ले लिया काम वाम करने का, जो भी लिया है देख रेख करने के लिए। अब कितना बचा हमारे पास, सिर्फ 80% बचा, बात मानते हो। ये अपनी पूंजी के हिसाब से ले रहा है, तो ये जो 80% है 6 5 11 में बटेगा, और इसमें से ए को कितना मिलेगा, इंटू 5 मिलेगा। बात मानते हो तो बोलो हाँ ठीक है भैया जी, इतने मान के 11 दूनी 22, 220 हो गया, और 8 पंजे 40, 400 हो गया बटे 11, ये कितना हो गया 620 बटे 11। ये कितना हिस्सा मिल रहा है ए को, 9,300 रुपये जो कह रहा है, ये ए का हिस्सा ही तो निकल के आया 620 बटे 11। तो भैया 1 0 से 1 0 काट दो, 31 दूनी 62 और 31 तिया 93, 30 आ गया, एक की वैल्यू हो गई 15। तो भैया एक की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 15 11 165, तो 100 की वैल्यू कितनी 16500, क्योंकि पूरा लाभ पूछा है, पूरा लाभ मैंने 100 मान रखा था। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सवाल है, क्योंकि 20% उसने ले लिया, 80 बचा, ये पूंजी के हिसाब से बढ़ जाएगा और उसमें से ए को मिलेगा 5। बात मानते हो। अगला सवाल, अब यहां से जो मैं तीनों सवाल कराऊंगा वो तीनों यूपी कांस्टेबल में आए हुए हैं। अब आप कहोगे सर जी सीजीएल की बात कर रहे हो, सीपीओ सीएचएसएल की बात कर रहे हो, सवाल कांस्टेबल के करा रहे हो। भैया मैंने आपको पहले भी बताया है, सवाल सिर्फ सवाल होते हैं, ना तो वो कांस्टेबल के होते, ना जीडी के, ना एमटीएस के, ना सीएचएसएल के, ना जीडी के। सवाल देखो और कर डालो, उन पर टैग मत लगाओ कि ये कांस्टेबल का है, ये सीजीएल का है। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है तो ना कांस्टेबल के सवाल रखेंगे ना सीजीएल के, ये सब एक जैसे ही हैं, एक ही थाली में इधर उधर बदल कर देते रहते हैं। और प्रीवियस क्लास में मैंने कई बार प्रूव करके दिखाया है, क्लास में रोज दिखाया है कि जो कांस्टेबल के सवाल है वो सीजीएल में आए हुए हैं, और जो सीजीएल के सवाल है एज इट इज कांस्टेबल में आए हुए हैं, और इनके बीच जितने भी एग्जाम लगे हुए सब में ऐसे ही ये उलट पुलट कर आते रहते हैं। इसलिए अच्छे सवाल थे, मैंने रखवाए हैं। लास्ट के 3 सवाल बचे हैं, प्रैक्टिस सेशन को समाप्त करेंगे। करें भैया इस सवाल को। पहला सवाल है इसमें, तो क्या है, अभिषेक बिमल और चिन्मय, अभिषेक है बिमल है और चिन्मय है ना, और शामिल होते हैं अभिषेक बिमल का निवेश का 3 गुना। ये जो अभिषेक है बिमल का 3 गुना और बिमल चिन्मय का 2 गुना, है ना। बिमल चिन्मय का 2/3 गुना है, 2/3 गुना। तो चिन्मय का मान लो 3, इसका कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा इसका 3 गुना अभिषेक, तो 3 दूनी 6, बस हो गया किस्सा। अब क्या पूछा, 1 वर्ष के अंत में
चिन्मय का हिस्सा बताना, टोटल इतना अब हो गया 6 3 9 और 2 11, 11 की वैल्यू 5500, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, तो चिन्मय मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है, 5 से 1500। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल करें। ये भी यूपी कांस्टेबल का अलग अलग शिफ्ट के सवाल थे, 3 या 4 शिफ्ट में हुआ था। री एग्जाम के सवाल तो मैंने पहले ही करा दिए थे, पहले की शिफ्ट में जो अच्छे थे, सारे नहीं, बस एक एक दो दो कराएं जो कराने लायक थे। देखो ये वाला सवाल कितना अच्छा है। PQR ने प्रत्येक ने 20-20 हजार रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ये भी ये PQR ने प्रत्येक ने 20-20 हजार रुपए लगाए, तो P ये रहा, Q ये रहा और ये R ये रहा। P कुछ ज्यादा ही छोटा ना बन गया, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। P, ओहो क्या ही करना भैया, कोई बात नहीं, अच्छे से लिख के मानूंगा। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। अच्छे से P भी नहीं आ, मजा नहीं आ रहा। ओहो टाइम की कमी है भाई साहब, 7 बजने वाले हैं, मेरी क्लास शुरू हो जाएगी फिर। PQR अब सही है, ऐसे देख लो। 20-20 हजार रुपये लगाए, तो मैं भैया 1000 को काट रहा हूँ, सिर्फ 20 यहाँ लिख रहा हूँ और 20 यहाँ लिख रहा हूँ और 20 यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि 0-0 कट गई। 5 महीने के बाद P ने 5000 रुपये निकाल लिए, तो 5 महीने तक का तो इसे ब्याज मिलेगा। 5000 रुपये निकाल लिए, अब सिर्फ 15000 रुपये बचे, 0-0 कट गई। Q ने 4000 रुपये निकाल लिए, तो 5 महीने तक इतना मिलेगा, फिर 4000 निकाले तो 16 महीने का इतना मिलेगा, महीने पता नहीं आगे कितने बचे। और R ने 6000 रुपये लगा दिए, तो 5 महीने का तो मिलेगा 20 और 6, अब 26 के हिसाब से मिलने लगेगा। कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में, तो वर्ष का अंत आ गया, तो इसका मतलब 5 महीने तो लग गए, तो इन्हें कितने का मिलेगा 7 का, ये भी 7 का और ये भी 7 का। बात मानते हो। कुल लाभ मिला 34,950, तो P का हिस्सा बताना है ना। देखो भैया जी 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 100 तो आ ही रहा, जो ये आ रहा है उन्हें जोड़ दो, क्योंकि ये सब प्लस है बीच बीच में, क्योंकि राशि मैंने तोड़ दी थी। 15 सत्ते 105 और 100 कितने हो गए 205। बात मानते हो। 16 सत्ते 112 और 100 कितने हो गए 212। और 26 सत्ते 142, 142 ही होते हैं या 182, और 100 282। 7 दूनी 14, 140 और 7 6 42, हाँ 182 होते हैं और 100 जोड़ो 282, है ना। तीनों को जोड़ के तो टोटल दे रखा है 34,950। P का हिस्सा बताना, P का हिस्सा कितना आएगा 205, मतलब 205 का मल्टीपल आंसर होगा। कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 205 का, ऑप्शन नंबर 2। 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, बात खत्म हो गई। इतने से सवाल हैं, निमित्त कर लो अपने आप को। 600 तो ये हो गया, 682, 692, 94 और 5 699 की वैल्यू दे रखी है 34,950। तो भैया जी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 पंजे 45 और 6 पंजे 30, नहीं पूरा ही जाएगा, क्योंकि ये तो 6,990 हो जाएगा और ये 495 है, तो 50 बार जाएगा बस। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखो भैया अगर ये मैंने कैसे काटा है ये आपको जानना है ना, तो देखो ये तो इतनी छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि मैं फटाफट से बता दूं। मैंने डिवीजन ट्रिक्स के नाम से एक वीडियो बना रखी है, दुनिया जहां में जितने भी बड़े डिवीजन आएंगे ना SSC से लेकर किसी भी एग्जाम में, वो सब उसमें डिस्कशन है कि कैसे उन्हें तुम डायरेक्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा डिवीजन ट्रिक्स का, और नहीं तो प्लेलिस्ट में से जाकर देख लेना, वो कैलकुलेशन ट्रिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, उसमें डिवीजन ट्रिक्स वाले सेक्शन में जाना और देख डालना उस वीडियो को पूरी को, बहुत डिटेल में बना रखी है। एक बार देख लोगे ना तो डिवीजन का हमेशा के लिए राड़ा खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। और भैया जी इसी के साथ हम आखिरी सवाल लेंगे, स्क्रीन पर आपकी ये रहा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आसपास आप कहीं यहाँ बुलंदशहर के हैं या फिर बुलंदशहर आ सकते हैं तो आप हमारा बुलंदशहर में ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लो। 120 दिन लगेंगे और अर्थमेटिक हो या एडवांस में 100 दिन लगेंगे। आपको बहुत अच्छे स्तर का मैथमेटिक्स हो जाएगा, लेकिन एक बार आओगे पढ़ोगे तभी पता चलेगा। स्क्रीन पे जो नंबर है इस पर कॉल करके डिटेल ले लो। अगर आसपास बुलंदशहर में हो ना तो यहाँ आओ, एक बार आना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 3000 रुपये फीस है बस। 4 महीने में 3000 रुपये, 500 रुपये महीना भी नहीं पड़ रहा। एक बार पढ़ के तो देखो तभी तो पता चलेगी। अगर दिमाग में यही रहेगा कि यार मुखर्जी नगर में अच्छे टीचर होंगे या पटना में अच्छे टीचर होंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा। एक बार आकर ट्राई करो, अब बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और ये जो बैच की डिटेल है, हर दिन कोई जो क्लास में कितने सवाल होंगे, टैब पे कितने दिन चलेगा, क्या क्या होगा, सब दिन फिक्स होता है।
और ये इस तरीके से हम हर बैच का एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं। ये हाल फिलहाल में जो भी कोई लेटेस्ट बैच होगा उसकी डिटेल यहाँ लगी हुई है। ऐसा ही आपका बैच होगा। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो नया बैच आपको देंगे, और अगर आपकी 1 या 2 क्वांटिटी में आओगे तो रनिंग किसी बैच में बैठ जाना। 1-2 दिन आपको समझ में आने में लगेगा, फिर धीरे धीरे मोमेंटम बन जाएगा, और ऐसे 3-4 महीने हम हंसते खेलते ही निकाल देंगे। उसके बाद अपना लेवल चेक करना, 4 महीनों के बीच में रोज कितनी देर हमारी मेहनत होगी, रिजल्ट उसके आएंगे बहुत जल्दी। करके देखो एक बार यहाँ आके देखो, तभी आपको एहसास होगा इस चीज़ का। लेकिन आना जरूर, अगर आप यहाँ आसपास कहीं मिलनसर के हैं, ऑनलाइन है तो फिर तो जितना यहाँ आ रहा हो तो सही काम चलाओ। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, तो पी का 2 गुना इसके 3 गुने के बराबर है, तो पी अपॉन क्यू का रेशियो कितना आ जाएगा, 3/2। बात मानते हो? और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, तो 4 गुना के बराबर है आर की का, तो क्यू अपॉन आर कितना हो जाएगा, 4/1। बस 27,500 का लाभ है, आर का हिस्सा बताना है। तो पी क्यू आर की वैल्यू ले लो, पी क्यू और आर, तो पी और क्यू का आर कितने हो गए, 3 और 2, और क्यू आर कितना हो गया, 4 और 1। तो मैं कह रहा हूँ इसे तो 1 ही रहने दो, और यहाँ 4 था ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6। बैलेंस हो गया रेशियो, नहीं तो नीचे कर ले, 6 4 10 3 11, 11 की वैल्यू दे रखी है 27,500, 1 की वैल्यू हो जाएगी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो किसकी पूछिए, आर की। 25 चौका 100, 10 के आगे 0 चिपक रही है। ऑप्शन नंबर पता नहीं कौन सा आए, तो गलती हो गया। पी क्यू, अच्छा आर की पूछिए, अच्छा ये एरो इधर नहीं इधर जाएगा, 2500 के आगे 0 लग रही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है भैया। इसमें भी 10 सवाल हो गए, 10 ही सवाल कराते हैं हम एक क्लास में, न करने वाले को दिक्कत न कराने वाले को दिक्कत। 7 बजने वाले हैं, क्लास शुरू होगी थोड़ी देर में। ये पार्टनरशिप का मैंने पूरी सीरीज खत्म करा दी, अच्छे बेसिक लेवल, उसके अपर लेवल और टॉप मोस्ट लेवल सारे सवाल करा दिए। आप एक तरफ से पार्टनरशिप की सीरीज देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके या प्ले लिस्ट में से जाके देख लेना। और एक बार करने के बाद फिर आप पार्टनरशिप के कैसे भी सवाल देखना, तुम्हें इनमें से ही रखे मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा हमारी कोशिश रहती है कि डिजिट भी मैच करा दें। कई एग्जाम में ऐसा होता है कि डिजिट भी मैच कर जाती है, और ये डिजिट मैच कॉन्सेप्ट तो देखो मैच करेगा ही, कॉन्सेप्ट कहाँ से वो ले आएंगे, लेकिन डिजिट मैच कराना बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत बढ़िया बात होती है कि डिजिट ही मैच कराए हुआ, मतलब हम एग्जामिनर की सोच को मैच कर गए जब वो एग्जाम क्रिएट कर रहा था, है ना। तो आप पार्टनरशिप की सीरीज खत्म होती है, उसके बाद हम किसी नए चैप्टर की सीरीज शुरू कर देंगे। और बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको ये वाली सीरीज कैसी लगी, ये वाली क्लास कैसी लगी, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है भैया जी, चलेगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए सेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।